हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। चलो सबसे पहले मैं आज का आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। आज के दिन मुझे लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 2,500 रुपये का लॉस हुआ कॉल साइड में, क्योंकि मैं सुबह सुबह मेरा यही था कि मार्केट नीचे की साइड ही आएगा। कल के दिन हमारा डिस्कशन भी यही था कि मार्केट नीचे आ सकता है राउंड लेवल से। और आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायर, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया। तो यहाँ पर मुझे 2,500 रुपये का लॉस हुआ। फिर एक ट्रेड के अंदर मुझे 1,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक के अंदर मुझे लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मुझे लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज मार्केट में एक डायरेक्शनल मूवमेंट आ गया था मिड कैप निफ्टी के अंदर। इसी कारण से इसके अंदर मुझे थोड़ा लॉस बड़ा हुआ 2,500 के आसपास का, लेकिन ये भी रिकवर हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। पिछले थर्सडे को जो एक्सपायरी थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, तीनों की एक दिन थी, तो उस दिन मुझे लगभग 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो भी आपने देखा होगा। तो कभी प्रॉफिट छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी लॉस भी, मतलब लॉस जिस दिन हो वो बस छोटा छोटा होना चाहिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि जिस दिन लॉस हो रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है वो भी दिखा रहा हूँ। चलो हम निफ्टी की बात करते हैं, कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन का हमारे निफ्टी के अंदर डिस्कस था कि निफ्टी के अंदर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 500, और एक राउंड लेवल भी है। लेकिन इसको इसने पहली 5 मिनट के अंदर ही ब्रेक कर दिया, और उसके बाद में लगातार ग्रीन कैंडल 3 कैंडल बनी। तो जिसने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड ली होगी, उसे यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। फिर ये लगातार एक मूवमेंट आया, और अगला रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो लगभग ये 750 के आसपास ही हमारा रेजिस्टेंस था। तो वहाँ तक मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट दिया। तो जब भी आपका कोई भी ऐसा लिट होता है और कोई रेजिस्टेंस हो, उसके बाद में अगर मार्केट रुकता है वहीं पे, या फिर कोई नया सेटअप बनाता, तो आप उस साइड को एग्जिट करके नई साइड पोजीशन बना लेनी चाहिए। इस कारण से हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। ये बहुत कम होता है कि मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब ये 500 को ब्रेक किया, उसके बाद में अगर वापस आना होता तो 550-60 से ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक एन पैटर्न बना के ब्रेक किया है, उसके बाद में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि उसको नीचे की साइड वापस मार्केट आए। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मार्केट इससे बड़ा गैप ओपन होता है, फिर अगर नीचे की साइड आएगा, तो हमें पुट की ट्राई करनी है, ना कि कॉल की। क्योंकि आज के दिन अगर इंडेक्स की बात करें तो लगभग वो 12% के आसपास बढ़ा है। तो एक मूवमेंट, बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, और बजट भी पास में है, तो एक नीचे की साइड भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। इतने बड़े मूवमेंट के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, तो भी एक नीचे की साइड बड़ा मूवमेंट आ सकता है हमारे लिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है जब तक 500 से नीचे नहीं आ जाता है। क्योंकि इस एरिया के अंदर मार्केट कल के दिन वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट के बाद में मार्केट वॉलेटाइल होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर गैप ओपन होगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। यहाँ तक के लिए गैप डाउन की स्थिति में हमें 10 बजे तक का वेट करना है, उसके बाद में हमें कोई ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले कोई भी हमें निफ्टी के अंदर प्लान नहीं करना है। अभी चलो कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसका चार्ट और देख लेते हैं, उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी के अंदर आज के दिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। अगर यहाँ पे देखोगे ओपन हुआ, यहाँ से कुछ अपसाइड गया, फिर कंप्लीट डे एक रेंज के अंदर रहा, तो इसके अंदर कोई बड़ा मूवमेंट हमें नहीं मिला। तो कल के दिन इसके अंदर अगर ये रेंज है इसकी हाई और लो, अगर इसी के अंदर ओपन हो गए और लगभग 12 बजे तक इसी रेंज के अंदर रहता है, उसके बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा, हम जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी प्रीमियम भी ज़्यादा है, और 2 बजे के आसपास डिके आने के बाद बहुत ही कम प्रीमियम हो जाते हो, तो हम वहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए। क्योंकि बजट पास में है, तो मूवमेंट बड़े आ रहे हैं, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बाकी गैप ओपन होता है इस एरिया के अंदर, तो भी हमें यही ट्रेड करना है कि ब्रेकआउट फेलियर होकर नीचे की साइड आए तो हमें ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो भी हम ब्रेकआउट फेलियर की ट्रेड अप साइड में कर सकते हैं रेंज के हिसाब से। ये हमारा प्लान रह सकता है फिन निफ्टी के अंदर। ओके, थैंक यू।